हेलो एवरीवन, दिस इज परविंदर और आज हम सीखेंगे डू और डज का यूज। डू और डज का यूज कहाँ और कैसे होता है और किस सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं, ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे डू और डज का मतलब क्या होता है। डू और डज का मतलब होता है करना, यानी कि किसी भी काम को करना। और डू और डज जो है वो प्रेजेंट कंडीशन को शो करता है, यानी कि वर्तमान स्थिति बताता है। वर्तमान की बात अगर हमने जब करनी है तो डू और डज का प्रयोग तब किया जाता है। डू और डज क्या है? ये एक वर्ब है। डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट के लिए किया जाता है, यानी कि वर्तमान में कोई चीज हो रही है उसको डू और डज शो करता है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। डू और डज का मतलब करना। डू और डज जो है वो प्रेजेंट शो करता है कि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। डू और डज क्या है? वर्ब है। अब हम बात करेंगे डू के बारे में। डू कौन कौन से वर्ड्स के साथ लगता है? जैसे कि आई के साथ आई डू, यू के साथ यू डू, वी डू, और कोई भी प्लूरल सेंटेंस हो या प्लूरल कोई वर्ड हो उसके साथ भी हम डू का प्रयोग ही करते हैं। जैसे डॉक्टर्स, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, राम एंड रोहन। अगर हम किसी सेंटेंस में दो नाम अगर हम लेते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं दो व्यक्ति के बारे में, तो उसके साथ भी हम डू ही लगाएंगे। अब हम बात करेंगे डज। डज डज किस किस वर्ड के साथ हम यूज कर सकते हैं? ही के साथ डज लगेगा, शी के साथ डज लगेगा, इट के साथ भी डज लगेगा, और कोई भी वर्ड अगर सिंगुलर में है तो उसके साथ भी डज लगेगा। जैसे मीना, चाइल्ड, बॉय, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, गार्डनर, राइट? तो इनके साथ हमेशा डज ही यूज होगा। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके इसको अच्छी तरह से हम इसको लर्न कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। डू के साथ लगेगा, डू किस किस वर्ड के साथ लगेगा? आई, यू, वी, दे। प्लूरल कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी नाउन अगर प्लूरल में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके साथ भी हम डू लगाएंगे। अब आते हैं डज। डज जो है हमेशा शी, ही, इट और सिंगुलर वर्ड के साथ लगेगा। कोई भी अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ डज लगेगा। आपको पता ही है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो कोई भी अगर नाउन है, अगर वो सिंगुलर में है, अगर वो एक है, तो उसके साथ डज लगेगा। अगर नाउन एक से ज्यादा की बात कही गई है तो उसके साथ डू लगेगा। अब हम इसको सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं कि डू और डज का प्रयोग कैसे करना है। जिस तरह आई डैश एक्सरसाइज डेली, तो पहले क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आई है, और हमें पता है आई के साथ क्या लगता है? डू। आई डू एक्सरसाइज डेली। शी, इसमें शी है, एक सब्जेक्ट है। शी जो है एक सिंगुलर, यानी कि एक किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर कोई सिंगुलर की बात कही गई है, एक व्यक्ति की बात की गई है। तो शी डैश एक्सरसाइज डेली, शी के साथ क्या लगेगा? डज। इसी तरह से ही डैश हैज होमवर्क, वो अपना होमवर्क करता है, तो ही के साथ भी क्या लगेगा? डज। दे डैश देयर होमवर्क, वह अपना होमवर्क करते हैं, तो दे के साथ क्या लगेगा? दे डू देयर होमवर्क। इस तरह से हम डू और डज का प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस में, लिखते समय भी और बोलते समय भी। अब हम और सेंटेंसेस लेते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। यहाँ मैंने यूज किया है मीना एंड राम, यानी कि मीना और राम, यानी दो व्यक्ति हुए एक से ज्यादा।
मीना एंड राम डैश एक्सरसाइज डेली, यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो इसमें हम लगाएंगे डू। मीना एंड राम डू एक्सरसाइज डेली। यहाँ पे स्टूडेंट्स है, यानी कि स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स है, तो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स भी अगर हो सेंटेंस में, अगर एक से ज्यादा की बात की गई हो तो उसके साथ भी लगेगा डू। लेकिन यहां मैंने सिर्फ एक नाम मेंशन किया है, रीटा, यानी कि सिंगुलर, यानी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। रीटा डैश वेल इन हर एग्जाम, वो अपने एग्जाम में, रीटा अपने एग्जाम में, एग्जाम जो है अच्छा करती है, तो रीटा डज वेल, राइट, रीटा डज वेल इन हर एग्जाम। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाकर डू और डज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। खूब इसकी सेंटेंस बना करके फिलअप्स के रूप में या सेंटेंस बनाकर आप इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना लिखने में हो और ना ही बोलने में हो। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नॉट लगाना, जो हम काम नहीं कर सकते हैं या हम नहीं करते हैं, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट। डू नॉट, डज नॉट, राइट। तो पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, ही डैश नॉट लाइक मैंगो, यानी कि उस व्यक्ति को, जिस एक व्यक्ति की बात करी गई है, ही, इसको मैंगो पसंद नहीं है, उसको अच्छे नहीं लगते हैं, तो ही डज नॉट लाइक मैंगो, क्योंकि ही के साथ डज लगेगा और डज के बाद ही हमने नॉट का प्रयोग करना है। नॉट कब लगाना है, डज के बाद। ही डज नॉट लाइक मैंगो। ऐसे ही हो सकता है, शी डज नॉट लाइक मैंगो, दे डू नॉट लाइक मैंगो, दे आ जाएगा तो हम डू लगा देंगे। मीना एंड राम, दो जने हो गए तो भी हम डू लगाएंगे। अगर हम एक व्यक्ति का नाम लेंगे, जैसे श्याम है, श्याम डज नॉट लाइक मैंगो, तो हमने सारा ध्यान जो है हमारा सब्जेक्ट पे होगा कि सब्जेक्ट कैसा है। तो हमें ये लर्न करने पड़ेंगे कि ही के साथ डज लगेगा, शी के साथ डज लगेगा, या कोई सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, तो हम डज लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू। यू के साथ क्या लगता है, डू। यू डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट, यानी कि तुम ब्रेकफास्ट नहीं लेती हो। ऐसे भी लिख सकते हैं कि माई सिस्टर डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट। दे के साथ क्या लगेगा, डू। दे डू नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आते हैं, राइट। दे के साथ भी क्या लगेगा, डू, और डू के बाद हम लगाएंगे नॉट, राइट। दे डू नॉट कम टू स्कूल। इस तरह से हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, और जिससे कि हमें डू और डज का प्रयोग करना अच्छी तरह से आ जाए। धन्यवाद।